तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 5.2 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा है तो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें ये टोटल 4 पार्ट्स दिए गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें ये दिया गया है 2, 7, 12, 10 पदों तक, यानी कि ये जो एपी हमें दिया गया है तो इस एपी का 10 पदों तक का हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो एपी दिया है इसका हम प्रथम पद लिखेंगे, यानी कि ए का मान, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। इसके बाद हम सारों अंतर लिखेंगे, यानी कि डी का मान, तो इस दूसरे पद में से पहले वाले को हम घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 5। अब इसके अलावा हमसे 10 पदों तक का योग पूछा गया है, तो ये जो 10 है हमारा, ये हो जाएगा इसमें n का मान। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है कि इस एपी का 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम हमारा एसएन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपको ये एसएन वाला फॉर्मूला याद रख लेना है, ये हमारा नया फॉर्मूला है इस प्रश्नावली में। तो एसएन का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले से हम जितना भी हमें कोई भी एपी का कितने भी पदों तक का योग पूछा जाएगा तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, सबसे पहले n है, तो n का मान हमारा 10 है, तो ये 10 बटे में हमारा है 2, और यहाँ पर ये s लिखेंगे और इस n की जगह पर क्या लिखेंगे हम? इस n की जगह पर 10, तो ये s 10 हो जाएगा हमारा। इसके बाद ब्रैकेट में ये 2, फिर ये a है, a का मान हमारा है 2, इसके बाद प्लस n, यानी कि n का मान 10 माइनस 1 और d का मान 5 है। अब आगे करेंगे तो ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10 कट जाएगा, तो ये 5 बचा। इसके बाद ब्रैकेट में ये 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस में ये हमारा 10 में से 1 माइनस होगा तो ये बचेगा 9, और ये हमारा है 5 मल्टीप्लाई में। इसके बाद ये देखिए हमारा 5 है और ब्रैकेट में ये 4 प्लस में 9 और 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 45। अब इसके बाद ये 5, ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान लगेगा, और 4 और 45 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 49। इसके बाद 5 और 49 का गुणा कर देंगे तो 5 9 45, 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि 245 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि ये जो एपी है इसके 10 पदों तक का जो योग होगा वो 245 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें ये एपी दिया गया है, इसके 12 पदों तक का योग हमसे पूछा गया है। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें ये एपी दिया है, इसके 12 पदों तक का योग पूछा है। तो सबसे पहले इसमें भी हम प्रथम पद लिखेंगे जो कि है -37। इसके बाद सारों अंतर लिखेंगे, तो इस दूसरे पद में से माइनस कर देंगे इस प्रथम पद को, यानी -37 को, तो ये हो जाएगा -33, ये माइनस माइनस प्लस और ये 37। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस, तो इस 37 में से 33 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो ये आ गया 4 हमारा डी का मान। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें 12 पदों तक का योग पूछा है, तो ये 12 हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n का मान। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो एसएन वाला फॉर्मूला है वो लगा देंगे। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? तो ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां से ये s, n की वैल्यू कितनी है? 12, तो s12 हमें पता करना है, यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स, 12 पदों का योग। तो देखिए n की जगह पे 12 लिखेंगे, बटे में हमारा 2 है, ब्रैकेट में ये 2 इंटू ए की वैल्यू -37 है, प्लस n-1, n की वैल्यू 12 है, -1 और d की वैल्यू 4 है। अब आगे करते हैं, तो ये 2 एकम 2, 2 छिक 12 कट जाएगा, ये 6 उतारेंगे, ब्रैकेट के अंदर 2 और -37 का गुणा करेंगे
तो माइनस का 74 हो जाएगा। प्लस में 12 में से 1 माइनस होगा तो 11 आएगा और ये हमारा 4। अब आगे देखिए, ये 6, यहाँ पर ये माइनस का 74, ये 11 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 चौक 44। इसके बाद ये 6 ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान लगेगा। -74 प्लस 44, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इस 74 में से 44 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा माइनस का 30। ठीक है, 4 में से 4 0, 7 में से 4 3, बड़ा माइनस में है तो माइनस आएगा। अब इसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 180। तो ये हो गया हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। अब इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें ये एपी दिया गया है, इसके 100 पदों तक का योग हमसे इसमें पूछा गया है। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें ये एपी दिया है, इसमें भी सबसे पहले हम ए का मान लिखेंगे, प्रथम पद जो कि 0.6 है, सारों अंतर लिखेंगे तो इस दूसरे पद में से घटा देंगे इस प्रथम पद को। तो 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 1.7 में से 0.6 को घटाना है तो ये 7 में से 6 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में से 0 1, तो ये आ गया हमारा 1.1। इसके बाद इसमें 100 पदों तक का योग पूछा है, इसीलिए इसमें हमारा n का मान क्या हो जाएगा 100। तो इसमें भी हम Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इक्वल्स टू, अब तक आपको याद भी हो गया होगा ये फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। अब ये s, n की वैल्यू कितनी है इस बार 100, इक्वल में ये n की जगह पे 100/2, ये हमारा 2, a की वैल्यू कितनी है 0.6 है, प्लस n कितना है 100, तो ये 100 -1 और d का मान है 1.1। अब देखिए ये 2 से ये कट जाएगा हमारा 50 बार में, तो ये 50 आ गया, और 2 का 0.6 में गुणा होगा तो देखिए 0.6 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 6 12, हासिल 1, ये आ जाएगा 1। पॉइंट के बाद एक अंक है तो पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यानी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1.2। फिर इसके बाद प्लस में 100 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 99। 99 का 1.1 में गुणा होगा तो 99 का 1.1 में गुणा करेंगे तो ये हमारा, देखिए आपको मैं पूरा अच्छे से सामने करके दिखा रहा हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ये 9 9 9 18 का 8, हासिल 1, 9 और 1 हासिल 10। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक अंक है तो पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट, यानी यहां लग जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 108.9। इसके बाद अब ये 50, ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये 108.9, इसमें 1.2 जुड़ जाएगा तो 9 2 11 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल 10, 10 का 0 0 और 1 हासिल 1, और ये 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये आ जाएगा 110.1। ठीक है, अब 110.1 और इसके बाद 50 का गुणा कर देंगे तो यहां पर हम कर लेते हैं, ये 0 0 0 0 हो जाएगा। इसके बाद ये 5 एकम 5, ये 0, ये 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 0 5 0 5 और ये 5। देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है तो पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 5505.0 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर 5505 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। अब इसके बाद इसमें हमारा लास्ट फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में ये एपी दिया है, इसके 11 पदों तक का योग हमसे पूछा है, तो चलिए अब इसको भी करते हैं। तो देखिए इसमें भी जो ये एपी है, सबसे पहले इसका प्रथम पद लिखेंगे जो कि 1/15 है, फिर सारों अंतर यानी डी का मान लिखेंगे, तो इस दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे हम, तो सबसे पहले 12 और 15 इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
60, 12 से 60 को भाग करेंगे 5 आएगा, 5 एकम 5, माइनस 15 से 60 को भाग करेंगे 4 आएगा, 4 एकम 4, तो ये घटाएंगे 1, नीचे 60, तो डी हमारा आ गया 1/60। अब इसमें 11 पदों तक का योग पूछा गया है, इसीलिए n हमारा कितना हो जाएगा 11। अब इसमें भी हम Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर ये s और n का मान है 11, तो ये n की जगह पे 11/2 ब्रैकेट में ये 2, a की वैल्यू कितनी है 1/15, तो ये 1/15 आ गया, प्लस n-1, n हमारा कितना है 11, तो ये 11-1 हो गया, और d कितना है 1/60, तो ये हमने लिख दिया। अब आगे देखिए, यहाँ से ये 11/2 इसको उतारेंगे क्योंकि ये कट नहीं रहा है। इसके बाद यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2 का इसमें गुणा होगा, तो 2 एकम 2/15 हो जाएगा। इसी तरह से ये प्लस में 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का इसमें गुणा होगा, तो 10 एकम 10 बटे में हमारा कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब इसके बाद इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो ये 11/2 उतारेंगे और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर 15 और 60 इसका एलसीएम लेंगे, तो सबसे पहले ये हो जाएगा 60, 15 से 60 को भाग करेंगे 4 आएगा, 4 का 2 में गुणा 8, प्लस इससे इसको भाग करेंगे 1, 1 का 10 में गुणा 10। अब ये देखिए 11/2 और ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान लगेगा, 8 और 10 ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 18 बटे में क्या है 60। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हमारा ये 2 एकम 2, 2 9 18 कट जाएगा। इसके अलावा ये दोनों 3 के पहाड़े से कटेंगे, 3 तिया 9 और ये 3 के पहाड़े से 20 बार में, तो क्या बचा 11 तिया 33 और नीचे 20, तो 33/20 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये हमें एपी दिया गया है। सबसे पहले 7 प्लस में 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस इसी तरह से आगे भी, और लास्ट में 84 दिया गया है। ठीक है, तो इन सभी जो ये पद हैं एपी के, इन सब का योग कितना होगा यही हमें बताना है इन तीनों पार्ट्स में। सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं टोटल, तो चलिए सबसे पहले इस फर्स्ट को करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये हमें एपी दिया गया है, तो इसमें भी सबसे पहले हम प्रथम पद लिखेंगे जो कि 7 दिया है, और सार और अंतर लिखेंगे, तो इस दूसरे पद में से पहले वाले को घटा देंगे। दूसरा हमारा 10:1/2 और इसमें से घटा देंगे 7 को। तो यहाँ से इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसको हम ये हमारा मिश्रित भिन्न में है, साधारण भिन्न में लिखेंगे, तो 2×20 और 21/2 हो जाएगा। साधारण भिन्न में हम इसी तरह से बदलते हैं, माइनस में क्या है 7। अब इसको आगे करेंगे तो इसका एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 21 को उतार देना है, माइनस का माइनस लगा देंगे, 2 और 7 का गुणा करके लिख देंगे 14, और इस पूरे के नीचे ये आ जाएगा 2। इसके बाद 21 में से 14 को घटाएंगे 7 आएगा, नीचे 2, तो ये आ गया हमारा डी का मान, यानी कि सारों अंतर 7/2। अब इसके अलावा इस एपी में ये जो अंतिम पद हमें दिया है ये हमारा 84 है, तो अंतिम पद क्या होता है हमारा, वो होता है an का मान। ठीक है, तो an हमें दिया है 84। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो ये एपी है इसका हमें योग ज्ञात करना है, यहां से लेकर यहां तक पूरा। ठीक है, तो ये ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले n का मान पता होना चाहिए, तो n का मान तो हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम ये जो हमारा an वाला फॉर्मूला होता है nवें पद वाला, वो सबसे पहले लगाएंगे। तो क्या होता है an = a + n-1 इंटू डी। तो an हमें दिया हुआ है 84 = a भी दिया है 7 प्लस n हमें नहीं पता, और d हमें दिया हुआ है 7/2। अब देखिए
इसको 7 को इधर लेके जाएंगे तो 84 माइनस में 7 हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो बचा है इसको उतार देते हैं n-1 और ये हमारा है 7/2। अब देखिए इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7 इसके बाद ये 2 हमारा बटे में है, इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा गुणा में और 7 आ जाएगा नीचे भाग में, इधर बच गया n-1। अब ये दोनों कट जाएंगे 7 के पारे से 1 बार में, ये 11 बार में, 11 दूना 22, ये इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा तो n का मान हो जाएगा हमारा 23। तो हमने n का मान निकाल लिया 23। अब हम जो ये AP है तो इसका अब हम योग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखना इसमें ध्यान से, योग ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है Sn वाला, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन हमें जब योग ज्ञात करना हो तो हमारा एक और फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l वाला। अब इसमें एक नया चीज ये l आया है, तो l जो होता है ये हमारा लास्ट टर्म होता है, यानी कि अंतिम पद। तो अंतिम पद तो ये भी होता है an, तो आपको याद रखना है कि an को ही हम l भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि an और l दोनों एक ही होता है। तो जो ये 84 है ना 84, ये हमारा l भी है, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में AP में l का मान पता हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, क्योंकि ये काफी इजी है इस वाले से, तो इसीलिए हम इससे करने वाले हैं अब। तो देखिए ये s उतारेंगे, n की जगह लिखेंगे हम 23, क्योंकि n का मान 23 है, और ये n की जगह पे 23/2 ब्रैकेट में a कितना है 7, तो ये 7 प्लस l कितना है 84 है। अब आगे करेंगे तो ये 23/2 उतारेंगे, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 91। इसके बाद अब इसका और इसका गुणा होगा, तो 23 और 91 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 23 एकम 23 का 3 हासिल 2, फिर 23 का 9 में गुणा करेंगे और फिर हासिल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 209। तो 2093 आ गया, बटे में क्या है 2। अब 2 से 2093 को हम भाग कर सकते हैं, वैसे पूरा पूरा नहीं कटेगा तो इसको हम मिश्रित भिन्न में लिख देंगे। देखिए 2 से जब हम भाग करेंगे 2093 में तो 2 एकम 2 हो गया, 0 बचा, इस 0 को यहाँ उतारेंगे, 9 2 चौक 8, 1 बचा, 3 उतारेंगे, 2 छिक 12, 1 बचेगा। तो ये हमारा 1046, एक शेषफल बच गया, इसको ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दिया है वो हमारा नीचे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ये रफ वर्क है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें सेकंड पार्ट में हमें ये AP दिया है, तो चलिए अब इसको करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें ये AP दिया है। अब इसमें हमारा प्रथम पद हो जाएगा 34, सारो अंतर कितना हो जाएगा, इस 32 में से इस 34 को घटा देंगे, तो ये 32 में से 34 घटाएंगे तो 34 में से 32 घटाया 2, बड़ा ये है माइनस में तो माइनस आ जाएगा। इसके अलावा ये देखिए अंतिम पद कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा हमारा an का मान, जो कि कितना है 10, ठीक है। अब इसके बाद इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, सबसे पहले n का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम जो nवें पद वाला फॉर्मूला है वो लगाएंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है 10 बराबर a कितना है 34 प्लस n हमें नहीं पता और d माइनस का 2 है, तो इस 34 को इधर ले जाएंगे तो 10 माइनस 34 हो जाएगा, इधर हमारा ये n-1 और माइनस का 2 बचेगा। अब 10 में से 34 घटाएंगे, सबसे पहले 34 में से 10 घटाएंगे तो 24 बचेगा और ये माइनस आएगा, ये -2 गुणा में है इसके साथ, इधर आके भाग में हो गया, तो इधर हमारा n-1 बचेगा। माइनस से माइनस कटा, 2 से ये हमारा 12 बार में कटेगा, तो ये 12 -1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, इधर n बचा, तो ये हो जाएगा 13 n का मान। n का मान हमारा निकल गया।
अब इसके बाद हम योग ज्ञात कर लेंगे। तो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, जो हमने फर्स्ट पार्ट में यूज किया है। तो ये एस, एन हमारा कितना है 13, तो एन की जगह पे 13/2 ब्रैकेट में ए है 34 प्लस एल, एल कितना हो जाएगा, यही हमारा है एल का मान यानी कि 10। तो 13/2 ब्रैकेट हटेगा तो गुणा 34 और 10 44, ये दोनों हमारे कट जाएंगे, 2 के पाड़े से एक बार में और ये 22 बार में। 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 दूना 26 और 2 28। तो ये हो गया हमारा 286, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेकंड पार्ट है ये भी बन गया। अब इसके बाद इस सेकंड क्वेश्चन में लास्ट थर्ड पार्ट भी है, तो थर्ड पार्ट में हमें ये एपी दिया हुआ है। अब चलिए इसको भी करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में ये एपी दिया है, तो इसका प्रथम पद हो जाएगा -5, सारों अंतर, ये देखिए दूसरा पद माइनस का 8 है, इसमें से घटा देंगे प्रथम पद यानी -5 को, तो ये -8 माइनस माइनस प्लस 5। अब -8 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस, तो घटा देंगे तो 3 बचेगा, बड़ा माइनस में है तो माइनस। अब इसके बाद ये हमारा अंतिम पद माइनस का 230 है, जो कि ए एन का मान हो जाएगा, और ए एन यानी कि एल, यहाँ पर एल भी लिख देते हैं हम, जो कि माइनस का 230 है। अब हमें इसमें सबसे पहले एन निकालना है, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है माइनस का 230, ए कितना है -5 प्लस एन हमें नहीं पता, और डी कितना है -3। तो ये माइनस का 230, ये इधर जाके +5 हो गया, और इधर क्या बचा n-1 और -3। तो -230 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस, तो घटा देंगे तो माइनस का 225 बचेगा, ये इधर आके हमारा भाग में हो जाएगा, इधर n-1 बचेगा। सबसे पहले ये माइनस से माइनस कटेगा, इस 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, तो ये 75, इसको इधर ले जाएंगे प्लस का 1 हो जाएगा, इधर n बचेगा, तो ये हो गया 76 n का मान। ठीक है, n का मान निकल गया 76। अब हम योग ज्ञात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2, इसके बाद ब्रैकेट में a प्लस एल। तो ये एस एन कितना है 76, तो ये n की जगह पे 76/2 ब्रैकेट में a -5 है, प्लस l कितना है, l देखिए माइनस का 230 है, तो 2 से इसको भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 अठे 16 यानी कि 38। इसके बाद यहाँ से हमारा ये -5 प्लस माइनस माइनस 230 हो जाएगा, तो ये 38, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान लगेगा, और -5 माइनस 230 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 235। ठीक है, अब 38 और माइनस का 235 इसका हमें गुणा कर देना है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 235 और 38 का, 5 अठे 40 का 0 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28 का 8 हासिल 2, 8 दूना 16 और 2 18, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, ये 0, 8 5 13, ये 9 और 8, तो ये आ जाएगा 8930, माइनस भी है तो माइनस लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा थर्ड पार्ट, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह से हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हमारा टोटल 10 पार्ट्स दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।